नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन का आज एक महत्वपूर्ण दिन था। आज सीजेपी की ओर से संसद चलो मार्च का आह्वान किया गया था। इस प्रोटेस्ट को उस दिन से भारी समर्थन मिलने की शुरुआत हो गई थी जब प्रशासन की ओर से सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कि लगातार 20 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे। उसके बाद आज सबकी निगाहें टिकी थी कि आज इस प्रोटेस्ट में क्या होने वाला है और आज इस प्रोटेस्ट को दिल्ली पुलिस और प्रशासन किस तरीके से हैंडल करता है। आज अगर सुबह से ही क्या देखें, कल से ही अगर देखा जाए तो लगातार प्रोटेस्ट स्थल पर लोगों का जो हुजूम है उसके पहुंचने की शुरुआत हो चुकी थी। लगातार भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे थे। हालांकि ये बात भी सही है कि पुलिस वहां पर किसी को जाने से नहीं रोक रही थी। हाँ, पुलिस ने संसद सत्र को देखते हुए लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और सुरक्षा बलों की जो तैनाती थी ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभिजीत दीपके, जो कि सोनम वांगचुक के बाद अनशन पर बैठे हुए थे, वो भी लगातार आक्रामक दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा वहाँ पर पहुँचने वाले जो लोग थे वो सिर्फ दिल्ली के ही नहीं थे, वो अलग अलग देश के हिस्सों से वहां पहुंच रहे थे। आज अगर सुबह से ही देखें तो तमाम मेट्रो स्टेशन, चाहे वो राजीव चौक हो, पटेल चौक हो, केंद्रीय सचिवालय हो, उन तमाम मेट्रो स्टेशन से भारी संख्या में लोग वहां पर प्रोटेस्ट स्थल पर पहुंच रहे थे। पुलिस ने भी बाकायदा सुरक्षा की जो तैयारियां है उसे तैयार कर रखी थी कि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। आज सुबह सवेरे ही इस प्रोटेस्ट को निकालने की कोशिश हो रही थी। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया था कि आपको जो जगह दी गई है उसी में आपको ये प्रदर्शन करना है। अगर आप बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो पुलिस अपना काम करेगी। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस सोमवार को कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिशों में मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर की ओर मार्च कर रहे सैकड़ों छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह जानकारी दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये भी दावा किया गया कि कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। जंतर मंतर की ओर बढ़ते समय प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। गोदी मीडिया भी बार बार नारे लग रहे हैं, जय भीम के भी नारे लग रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर लगातार पहुंच रहे थे और वहां जो तमाम गतिविधियां हो रही है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। इलाकों में दिल्ली पुलिस के, जैसा हमने बताया, कि भारी संख्या में तैनाती की गई है। इन सब के बीच इस प्रोटेस्ट को अब राजनीतिक नेताओं के द्वारा भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। आज भी आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो, इसके अलावा चंद्रशेखर हो और साथ ही साथ राजीव राय हो, तमाम कई सांसद आज भी इस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। शबाना आजमी पहुंची थी, प्रकाश राज पहुंचे थे और विपक्षी सांसदों, नागरिक संगठन के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों के एक प्रतिनिधिमंडल की अपील के बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के 3 कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर 23 दिनों से जारी अपना अनिश्चितकाल अनशन सोमवार को समाप्त कर दिया। तो सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं अनशन पर बैठे थे, जबकि जो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट विंग है लेफ्ट का, उसके भी 3 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे और वो उनका जो अनशन स्थल था, जो हमने आपको बार बार वीडियो में भी दिखाया है, वो जो अभिजीत दीपके या सोनम वांगचुक के लिए जो मंच बना था उस मंच से अलग था। जंतर मंतर पर निश्चितकाल अनशन कर रहे आयशा के कार्यकर्ता नेहा, मनीष और आमीन ने सोमवार को अपना 23 दिनों का अनशन समाप्त कर दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को संसद के मानसून सत्र में उठाया जाएगा और उन्हें राजनीतिक तथा जन अभियानों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। और आज जो लोग हमने आपको नाम में बताया कि मनोज झा जैसे नेता भी आज पहुंचे थे, अमरा राम पहुंचे थे, इसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य आज पहुंचे थे, राजा राम सिंह पहुंचे थे, योगेंद्र यादव भी आज वहां पर प्रोटेस्ट स्थल पर पहुंचे थे। दूसरी ओर पूरा मामला, क्योंकि आज संसद सत्र शुरू हो रहा है, तो पूरे मामले का जो शोर है
वो संसद में सुनाई दिया। संसद में विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। संसद में विपक्ष की ओर से साफ तौर पे कहा गया कि सरकार आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, सरकार नीट पेपर लीक पर जो है वो मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठी चार्ज कर रही है। तो कुल मिलाकर आज किस तरीके की परिस्थितियां जंतर मंतर पर है, कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसमें किस तरीके का आज का दृश्य है, वो हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि पहले दिन या 5वें दिन या 10वें दिन जिस तरीके से सीजेपी को वो समर्थन नहीं मिल रहा था सोनम वांगचुक के अस्पताल ले जाने के बाद से, लगातार वहां पर जो हुजूम जुटने की शुरुआत हो गई और इसमें युवाओं की अच्छी खासी संख्या है। हालांकि उन युवाओं में क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी कार्यकर्ता है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे, जुट रहे थे, उससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा था कि 20 तारीख को अच्छी खासी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे और वो आज देखने को भी मिला है। और इसी के बाद कांग्रेस जनता पार्टी की प्रदर्शन जो आज हो रहा है उसमें उग्रता अब देखने को मिल रही है। लगभग 12 बजे के बाद से लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो वहाँ पर भारी संख्या में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दौरान पुलिस के कई बैरिकेड्स तोड़े गए हैं। संसद भवन के पास पहुँचने की कोशिश प्रदर्शनकारियों की ओर से लगातार की जा रही है। प्रदर्शनकारी रेल भवन तक पहुँच गए हैं थे जो कि संसद भवन से 100 या 200 मीटर की दूरी पर है और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। प्रदर्शनकारी लगातार उग्रता के साथ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब इतनी भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे तब संसद भवन के पास तक ये प्रदर्शनकारी कैसे पहुंचे हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से संसद भवन के कई गेट को बंद कर दिया गया है। खबर ये भी है कि कई जो नेता हैं अब वो मोर्चा संभालते हुए दिख रहे हैं। वो अब लोगों को, चाहे वो विपक्ष के नेता हैं, वो अब वहाँ पर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें चंद्रशेखर रावण की भूमिका काफ़ी अहम मानी जा रही है। इन सब के बीच एक खबर ये भी निकल कर आई है कि संसद भवन में पहले जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात हुई है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह की भी मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ही ये पूरा का पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एक खबर ये भी आई है कि प्रदर्शनकारियों को सांत्वना दिलाने के लिए, प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री के नाते सोनम वांगचुक से सफदरजंग अस्पताल में खुद जेपी नड्डा मुलाकात कर सकते हैं। सरकार भी थोड़ी बहुत हरकत में आई है, जैसा कि सीजेपी की ओर से दावा किया गया है। सीजेपी की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि सरकार की ओर से एक बुलावा भेजा गया है बातचीत के लिए और उस बातचीत को करने के लिए उनके जो 2 प्रवक्ता हैं आशुतोष राका और सौरभ दास, ये दोनों जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कोई निष्कर्ष निकलता है, क्या ये प्रदर्शन खत्म होता है या जो सीजेपी की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, ये उस पर बरकरार रहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है वो कैसा मोड़ लेता है, कैसा रंग लेता है। लेकिन आज सुबह से ही जंतर मंतर धरना स्थल पर लगातार जो लोगों का हुजूम है उसके आने और जाने का सिलसिला देखने को मिला। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।